रिंग्स एंड इंटीग्रल डोमेन्स वीडियो नंबर 5, रिंग्स विथ जीरो डिविजर्स वीडियो नंबर 2। एक एग्जाम्पल हमने लिखा हुआ है, आइए इसको आगे बढ़ाएं। लेट दिस आर है, ये दो डंडी खींच के तब ऐसे बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। लेट कैपिटल आर बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ओवर आर, माने कि ऑर्डर्ड पेयर्स के दोनों कोऑर्डिनेट्स रियल नंबर्स होंगे। देन आर प्लस वन डॉट वन इज अ रिंग विथ यूनिटी एंड विथ जीरो डिविजर्स। द ऑपरेशंस प्लस वन एंड डॉट वन आर डिफाइंड बाई ordered pair AB plus 1 ordered pair CD is equal to this ordered pair. Ordered pair AB dot 1 ordered pair CD is equal to this ordered pair. Definition को बहुत ध्यान से देखें। देखिए, फर्स्ट प्लस फर्स्ट कामा सेकंड प्लस सेकंड, वही भाव इसमें भी है, फर्स्ट डॉट फर्स्ट कामा सेकंड डॉट सेकंड। यही डेफिनेशन है ऑर्डर्ड पेयर्स को जोड़ने और गुणा करने का इस क्वेश्चन में। पहले तुम लिखें R इज इक्वल टू करली ब्रैकेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए एंड बी आर रियल नंबर्स। लेट R1 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1, R2 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A2 B2, R3 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A3 B3. Be any three elements. Be any three elements of capital R. Then all the coordinates A1, B1, A2, B2, A3, B3 are real numbers. यानी AI, BI belong to real R. I equal to 1, 2, 3. ठीक। पहला क्लेम हेडिंग, रिंग एग्जाम नंबर 1, R कामा प्लस 1 इज एन अबेलियन ग्रुप। फर्स्ट, R इज क्लोज्ड विथ रेस्पेक्ट टू प्लस 1 बिकॉज R1 comma R2 belonging to R implies that R1 plus 1 R2 is equal to, R1 में R2 को ऐड करिए, पहला धन पहला दूसरा धन दूसरा, A1 प्लस A2 कामा B1 प्लस B2। ये ऑर्डर्ड पेयर है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि A1 A2 रियल नंबर है, दोनों का सम रियल नंबर, B1 B2 रियल नंबर, दोनों का सम रियल नंबर। तो यहाँ हम लिखते हैं बिलोंग्स टू कैपिटल R as A1 plus A2, या ऐसे लिख दे as each coordinate is a real number। हो गया, क्लोजर एग्जाम हो गया। नंबर 2, देखो यही ग्रुप का क्वेश्चन होता तो उसमें सिर्फ इतना ही होता, प्रूव दैट दिस इज एन अबेलियन ग्रुप, तो बढ़िया बढ़िया हेडिंग डाल के क्लोजर एग्जाम, एसोसिएटिव एग्जाम, एग्जाम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जाम ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्सेस, कम्यूटेटिव एग्जाम, ऐसे करते हैं। लेकिन चूंकि ये रिंग है, इसमें बहुत ज़्यादा लिखना होता है, इसलिए शॉर्टकट थोड़ा सा अपनाया जाता है। लेकिन इतना भी शॉर्टकट ना आप अपने से अपना लीजिएगा कि फिर कुछ अर्थ ही ना स्पष्ट हो कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये जो एडिशन है, ऑपरेशन प्लस 1 इज एसोसिएटिव इन R एज, जैसा कि R1 प्लस 1 ब्रैकेट R2 प्लस 1 R3 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 प्लस 1, R2 और R3 को ऐड करिए, A2 प्लस A3 कामा B2 प्लस B3। अब इन दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स को जोड़िए, पहला धन पहला दूसरा धन दूसरा, तो ये हो गया A1 प्लस ब्रैकेट A2 प्लस A3 कामा B1 प्लस
ब्रैकेट B2 प्लस B3 और फिर एक ब्रैकेट थोड़ा बड़े साइज का ना, हाँ इस भी स्मॉल ब्रैकेट है, ये भी स्मॉल ब्रैकेट, इसको थोड़ा साइज में छोटा रखिए, इसको साइज में बड़ा कर दीजिए। अब ये जो अंदर A1 A2 A3 B1 B2 B3 है सब रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स के सेट में एडिशन एसोसिएटिव होता है, तो इसको लिखे हैं बराबर ऑर्डर्ड पेयर ब्रैकेट A1 प्लस A2 प्लस A3 कामा ब्रैकेट B1 प्लस B2 प्लस B3। ये लॉजिक लिखिए बाई एसोसिएटिविटी फॉर एडिशन इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और ये क्या चीज हुआ, ये हुआ इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर A1 प्लस A2 कामा B1 प्लस B2 प्लस 1 ऑर्डर्ड पेयर A3 B3 एंड दिस इज ब्रैकेट R1 प्लस 1 R2 ब्रैकेट क्लोज्ड प्लस 1 R3 फॉर ऑल R1 कामा R2 कामा R3 बिलोंगिंग टू कैपिटल R। ये एक सेंटेंस है पूरा, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे फुल स्टॉप लगा, एक वाक्य है। ये जो एडिशन का डेफिनेशन दिया हुआ है, इसको देखने से ये लगता है कि जो ऑर्डर्ड पेयर ऐसा हो जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स 0 हो, वही एडिटिव आइडेंटिटी की भूमिका निभाएगा, क्योंकि पहला धन पहला दूसरा धन दूसरा है। थर्ड, आप इसको किसी सिंबल से डिनोट कर दे रहे हैं, थीटा से डिनोट कर दे रहे हैं, और यह ऑर्डर्ड पेयर 0 0, यह ऑर्डर्ड पेयर है जिसके दोनों कोऑर्डिनेट्स रियल नंबर है, इसलिए ये एलिमेंट होगा कैपिटल R का। इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कैपिटल R, जैसा कि या बिकॉज क्योंकि, ऐसे कुछ लिखा करो, क्योंकि R1 प्लस 1 थीटा इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 प्लस 1 ऑर्डर्ड पेयर 0 0 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 प्लस 0 कामा B1 प्लस 0 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर R1। अरे R1 ऑर्डर्ड पेयर ये R1 है, इज इक्वल टू, फिर इसी को देखो हम या ऐसे लिखो, नहीं कैसे क्या है, इज इक्वल टू R1 लिखो, फिर यहाँ लिखो इज इक्वल टू, यही R1 माने यही R1 ऐसे भी तो लिखा जाएगा 0 प्लस A1 कामा 0 प्लस B1, यही चीज तो है। और ये क्या हुआ, ऑर्डर्ड पेयर 0 0 प्लस 1 ऑर्डर्ड पेयर A1 B1, और ये क्या हुआ थीटा प्लस 1 R1 फॉर ऑल R1 बिलोंगिंग टू कैपिटल R। R1 प्लस 1 थीटा इज इक्वल टू R1 इज इक्वल टू थीटा प्लस 1 R1 फॉर ऑल R1 बिलोंगिंग टू R, देयरफॉर थीटा इज एडिटिव आइडेंटिटी, और वो एग्जिस्ट करता है R में। नंबर 3, R हैज एडिशन ही है, देखो प्लस 1 एडिशन ही तो है, एडिटिव आइडेंटिटी लिख दे रहे हैं। R हैज एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी R हैज एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो चुकी है। R हैज एडिटिव इनवर्स ऑफ इट्स ईच एलिमेंट, let R1 equal to ordered pair A1 B1 be an arbitrary element of capital R, then A1 comma B1 belong to real R, implies that
माइनस A1 कामा माइनस B1 बिलोंग टू रियल आर, लॉजिक लिख दो सिंस रियल आर कामा प्लस इज अ ग्रुप, इसलिए इसके हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स भी इसी में है। अब इन दोनों की मदद से हम कोऑर्डिनेट ऑर्डर्ड पेयर बना लें। माइनस A1 कामा माइनस B1, तो ये किस में हो जाएगा, R में हो जाएगा, और ये कुछ और नहीं, ये है माइनस A1 B1 belongs to R, implies that minus R1 belongs to R। तो R के आर्बिट्रेरी एलिमेंट का निगेटिव भी R में है, आर्बिट्रेरी एलिमेंट का निगेटिव भी R में है। इसका मतलब हर एलिमेंट का निगेटिव R में है, यानी हर एलिमेंट का एडिटिव इनवर्स R में एग्जिस्ट करता है। चार हो गए भाई, तीन है कैसे हुए, ये तीन तो ये हुआ ना, ये चार हुआ। इसके पहले दो हो चुका था, क्लोजर वाला और एसोसिएटिव वाला। चार। पांचवा, जैसे एसोसिएटिविटी स्टेब्लिश किए थे वैसे ही कम्यूटेटिविटी स्टेब्लिश करिए। फिफ्थ, +1 इज कम्यूटेटिव, वैसे लिखा जाए +1 इज कम्यूटेटिव इन R बिकॉज या एज बिकॉज R1 + 1 R2 इज इक्वल टू A1 + A2 कामा B1 + B2। इसे हम लिख सकते हैं A2 + A1 कामा B2 + B1। तर्क क्या दें, बाई कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन इन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। और ये कुछ और नहीं, R2 + 1 R1 है, और ये सभी R1 R2 के लिए सत्य है। हो गई कम्यूटेटिविटी। तो पहला क्लेम हेडिंग के सपोर्ट में लॉजिकल एविडेंसेस हो गए। दूसरा क्लेम हेडिंग हम डालने जा रहे हैं, रिंग एग्जाम नंबर 2, R2 लेबल लगाया इसमें हमने स्टिकर। R सेकेंड ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप बनाता है, इज अ सेमी ग्रुप। लेट वेट तो पहले लिखे दिए थे, सीधा सीधा लिखो इसे। नंबर 1, क्लोजर। R is closed with respect to dot 1 because R1 comma R2 belonging to R implies that A1 comma B1 comma A2 comma B2 belong to real R, and this implies that A1 dot A2 comma B1 dot B2 also belongs to real R, implies that इन दोनों से ऑर्डर्ड पेयर बना लो, A1 dot A2 comma B1 dot B2 belongs to R। और जो डेफिनेशन दिया है डॉट 1 का, उसके मुताबिक ये है A1 B1 dot 1 A2 B2 belong to R, implies that R1 dot 1 R2 belongs to R। R के किन्हीं दो एलिमेंट्स को हम डॉट 1 के माध्यम से ऑपरेट करा रहे हैं, तो जो आ रहा है वो भी R में है, तो यही तो होता है ना क्लोजर ला। नंबर 2, dot 1 is associative in R because R1 dot 1 R2 dot 1 R3
इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 डॉट 1 ऑर्डर्ड पेयर A2 B2 डॉट 1 ऑर्डर्ड पेयर A3 B3। अब प्रोडक्ट का डेफिनेशन जो दिया उसके मुताबिक इसको आगे बढ़ाइए, पहला गुणे पहला और दूसरा गुणे दूसरा, इक्वल्स टू A1 कामा B1 डॉट A2 A3 कामा B2 B3। फिर इन दोनों को डॉट करिए, A1 डॉट ब्रैकेट में A2 डॉट A3 कामा B1 डॉट ब्रैकेट में B2 डॉट B3, और थोड़े बड़े साइज का एक चिन्ह लगा दो ऑर्डर पेयर वाला, इक्वल्स टू ब्रैकेट A1 डॉट A2 देन डॉट A3 कामा ब्रैकेट B1 डॉट B2 देन डॉट B3। लॉजिक क्या लिखा है, बाई एसोसिएटिविटी फॉर मल्टीप्लीकेशन फॉर डॉट इन रियल आर। यह अच्छा नहीं लग रहा तो फॉर मल्टीप्लीकेशन ऐसे बना दो, कोई हम वेक्टर थोड़ी पढ़ रहे कि डॉट क्रॉस दो अर्थ रखेंगे, यहाँ तो गुणा है सीधा सीधा। अब ये बराबर हो गया ऑर्डर्ड पेयर A1 डॉट A2 कामा B1 डॉट B2 डॉट 1 ऑर्डर्ड पेयर A3 कामा B3, है कि नहीं। देखो पहला डॉट पहला, दूसरा डॉट दूसरा, ये लिखा है। और ये क्या चीज़ है, ये है ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 डॉट 1 ऑर्डर्ड पेयर A2 B2, ये है डॉट 1 ऑर्डर्ड पेयर A3 B3 इक्वल्स टू R1 डॉट R2 देन डॉट 1 R3, R1 डॉट 1 R2 देन डॉट 1 R3 फॉर ऑल R1 R2 R3 बिलोंगिंग टू R। बहुत पेशेंस से लिखना होता है, हड़बड़ी करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लिख उठेगा, और लिखना ही है, लिख लिख के ही जवाब देना है। और आप तर्क लिख रहे हैं, जो तर्क बतिया करके आदमी आपस में करता है उसको आप लिख के करना है, और ऐसा लिखिए कि जो पढ़ने वाला है उसके भी वही अर्थ समझ में आए जिस अर्थ से आपने लिखा है। ऐसा नहीं कि आप कुछ सोच के लिखें और पढ़ने वाला उसका कुछ और अर्थ निकाले। तो बहुत प्रैक्टिस मांगता है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा, लिखने की प्रैक्टिस। कभी भी इसको बिना लिखे न पढ़िएगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को कभी भी बिना लिखे मत पढ़ना, नहीं धोखा हो जाएगा। तो हो गया दूसरा क्लेम हेडिंग के समर्थन में बात खत्म हो गई। रिंग एग्जाम नंबर 3, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जाम। R1 डॉट 1 R2 प्लस 1 R3 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 डॉट 1 ऑर्डर्ड पेयर A2 B2 प्लस 1 ऑर्डर्ड पेयर A3 B3 इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 डॉट 1 ऑर्डर्ड पेयर A2 प्लस A3 कामा B2 प्लस B3। अब इन दोनों का गुणा करना है, पहला गुणे पहला, दूसरा गुणे दूसरा। A1 डॉट ब्रैकेट A2 प्लस A3 कामा B1 डॉट ब्रैकेट B2 प्लस B3। ये रहा, ये सब रियल नंबर्स हैं, और रियल नंबर्स के सेट में मल्टीप्लिकेशन एडिशन पर डिस्ट्रीब्यूट करता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ला लगा रहा हैं। तो इसे हम लिखेंगे A1 डॉट A2 प्लस A1 डॉट A3 कामा B1 डॉट B2 प्लस B1 डॉट B3। लॉजिक देंगे हम बाई लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, एंड इट इज नथिंग बट ऑर्डर्ड पेयर A1 A2 कामा B1 डॉट B2 प्लस 1 ऑर्डर्ड पेयर A1 डॉट A3 कामा B1 डॉट B3, and this is ordered pair A1 B1 डॉट 1 ऑर्डर्ड पेयर A2 B2, है कि नहीं। ऐसा देखो, अंदाज के देखो, पहला गुणे पहला और दूसरा गुणे दूसरा,
+1, ये है ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 डॉट 1 ऑर्डर्ड पेयर A3 B3. दिस इज R1 डॉट 1 R2 +1 R1 डॉट 1 R3 फॉर ऑल R1 R2 R3 बिलोंगिंग टू R. अब यहाँ से यहाँ तक मिलाइए, ठीक है ना. R1 डॉट R2 +1 R1 डॉट R3. ये देयरफॉर डॉट 1 इज लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर +1 इन R. राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ला के लिए इतना लंबा स्टेपिंग नहीं करेंगे हम, सिमिलरली करके लिख देंगे क्योंकि बिल्कुल एकदम एक जैसा ही है. Similarly, we can prove that dot 1 is right distributive over +1 in R. अर्थात या थोड़ा ऐसे लिखा है. देखो यही होता है लॉजिक लिखने, कोई यूनिक मेथड थोड़ी है. अभी ऐसे लिख दिया, आप मन कह रहा नहीं ऐसे लिखेंगे. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट ब्रैकेट R1 +1 R2 डॉट 1 R3 इज इक्वल टू R1 डॉट 1 R3 +1 R2 डॉट 1 R3 फॉर ऑल R1 R2 R3 बिलोंगिंग टू R. That is, dot 1 is right distributive over +1 in R. पहले मन किया कि बस इतना ही लिख के छोड़ दें, बाद में मन किया कि नहीं इतना लिख दें. अब आपका जो मन करेगा आप करिएगा. तो यहां तक का निष्कर्ष ये हुआ कैपिटल R +1 डॉट 1 इज अ रिंग विथ यूनिटी दिखाना है. तो एक एग्जाम बढ़ाते हैं. R4 एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी. मल्टीप्लिकेशन की दी हुई डेफिनेशन को देख करके हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ऑर्डर्ड पेयर 1 1 इज द यूनिटी. ऑर्डर्ड पेयर 1 1, इसको नोटेशन कुछ दे दें U. क्या ये R में होगा? हाँ, क्योंकि इस ऑर्डर्ड पेयर के दोनों कोऑर्डिनेट्स रियल नंबर हैं. इज द यूनिटी ऑफ R. U R की यूनिटी है और U R में है, माने R में एग्जिस्ट करता है. बिकॉज, क्योंकि इसी को कहते हैं लपेट के लिखना. R1 डॉट 1 U इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 डॉट 1 ऑर्डर्ड पेयर 1 1 डॉट 1 का जो दिया हुआ डेफिनेशन, पहला गुणे पहला, दूसरा गुणे दूसरा, तो हो जाएगा A1 डॉट 1 कामा B1 डॉट 1 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1. इसे हम लिख सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर 1 डॉट A1 कामा 1 डॉट B1, ऐसे भी लिख सकते हैं. और ये बराबर है ऑर्डर्ड पेयर 1 1 डॉट 1 ऑर्डर्ड पेयर A1 B1, और ये बराबर है U डॉट 1 R1 फॉर ऑल R1 बिलोंगिंग टू कैपिटल R. हाँ, मन करे इसको एक वाक्य और बढ़ा दे रहे हैं ऐसे. दैट इज, अर्थात R1 डॉट 1 U इज इक्वल टू R1 ये, और इज इक्वल टू U डॉट 1 R1 फॉर ऑल R1 बिलोंगिंग टू कैपिटल R. तो एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी हो गया. R की यूनिटी ये है जो R में है,
आर रखता है, उसको रखता है मन उसके अंदर है। तो यहां तक का आप निष्कर्ष लिख लें, फिर विथ जीरो डिविजर्स की चर्चा अलग से कर। 10 वी कंक्लूड दैट R comma plus 1 comma dot 1 is a ring with unity. Also, this ring is with zero divisors. With zero divisors as S1 equal to ordered pair 1 comma 0, ठीक। नॉट इक्वल टू थीटा। इस रिंग का जो जीरो आया था एडिटिव आइडेंटिटी, उसको हमने थीटा लिखा था, और वो क्या था? ऑर्डर्ड पेयर 0 0। S2 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 0 1, ये भी थीटा के बराबर नहीं है, बट इन दो नॉन जीरो एलिमेंट का जो प्रोडक्ट होगा S1 डॉट S2, ये बराबर क्या होगा? ऑर्डर्ड पेयर 1 0 डॉट 1 ऑर्डर्ड पेयर 0 1 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर 1 डॉट 0 कामा 0 डॉट 1, पहला इंटू पहला कामा दूसरा इंटू दूसरा, इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर 0 0, है ना, विच इज इक्वल टू थीटा सेमीकोलन। S1 कामा S2 बिलोंगिंग टू R। तो पूरी बातचीत आल्सो से यहां से वाक्य शुरू हुआ है, ये वाक्य यहां के खत्म हुआ है। दिस रिंग इज विथ जीरो डिविजर्स एज R के दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 है। तो ये हो गया। अब जरा कम्यूटेटिविटी चेक कर लें अलग से, अलग से स्मार्टनेस दिखा दें। R1 डॉट 1 R2 इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 B1 डॉट 1 ऑर्डर्ड पेयर A2 B2 इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर A1 डॉट A2 कामा B1 डॉट B2 इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर A2 डॉट A1 कामा B2 डॉट B1। लॉजिक लिखिए बाई कम्यूटेटिविटी फॉर मल्टीप्लिकेशन इन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। A1 A2 को A2 A1 कर दिया, B1 B2 को B2 B1 कर दिया, और ये कुछ और नहीं, ऑर्डर्ड पेयर A2 B2 डॉट 1 ऑर्डर्ड पेयर A1 B1, यानी कि R2 डॉट 1 R1 फॉर ऑल R1 R2 बिलोंगिंग टू R। इसका मतलब ये रिंग कम्यूटेटिव है। देयरफॉर R प्लस 1 डॉट 1 इज कम्यूटेटिव। ये रिंग कम्यूटेटिव है भाई। तो निष्कर्ष क्या निकला? R कामा प्लस 1 कामा डॉट 1 इज अ कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी एंड विथ जीरो डिविजर्स। क्लियर? और अब विथ जीरो डिवीजर का ही एक एग्जाम्पल और हम देना चाहेंगे। विथ जीरो डिवीजर के एग्जाम्पल्स प्राय लोग इग्नोर कर देते हैं, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ, और इसीलिए मैं इसी शुरुआत ही में मैंने कर दिया। थैंक यू। बातचीत जारी रहेगी।